जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें महाट्रांस सीओ में जो आपकी वैकेंसी आपका महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। तो आपका यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीशियन सेकंड 2541 पोस्ट है आपके लिए, बहुत अच्छी पोस्ट दी गई है। 10th ITI वाले अप्लाई कर पाएंगे। 18 से 38 साल एज लिमिट बनाई गई है। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल की छूट भी दी गई है। 15,000 से 88,000 के बीच में आपकी सैलरी होने वाली है। 20 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आपके फॉर्म जो है चलने वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट दी गई है, किस पोस्ट में कितनी जगह दी गई है। तो आप जो NCVT से ITI होना अति आवश्यक है। तो आपका ITI है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। आपका यहाँ पर OP जनरल कैटेगरी के 600 रुपये है, बाकी अदर कैटेगरी के लिए 300 है। SC के आपका एक्स-सर्विसमैन के लिए बिल्कुल फ्री है। एंड आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेटवर्क, UPI किसी से पे कर सकते हैं। एंड आप कैसे जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे पूछता है आपको एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, तो वो आपको डाल देना है। एंड आपको नेम कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देगा आपका मिडिल नेम अवेलेबल है तो डाल सकते हैं। एंड लास्ट नेम अवेलेबल है तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं है तो ये खाली छोड़ सकते हैं। फर्स्ट नेम आपका कंपलसरी दिया हुआ है। वही आपको मोबाइल नंबर दिखाई देगा तो आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी दिखाई देगी। एंड उसके बाद @gmail.com है, hotmail.com है, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। एंड नीचे आपको ऑलरेडी पूरी ईमेल आईडी लिखनी होगी। एंड कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका फोटो एंड सिग्नेचर के लिए ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो आपको फोटोग्राफ 20 से 30 के 50 के भी, सिग्नेचर आपका 10 से 30 के के बीच में अपलोड करना होगा। एंड यहाँ पे डिक्लेरेशन आपका मेरा फोटो सही है, आई कंफर्म दैट माय फोटो इज वैलिड एंड आई कंफर्म दैट माय सिग्नेचर इज वैलिड, आपको क्लिक कर लेना है। एंड आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको सारी डिटेल अच्छे से फिल करनी है। वहां पूछा किसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपके लिए पोस्ट जो है खुल के आ जाएगी। देखिए एक तो 8 है 08/2023, एक 09/2023 है। तो आप जो है आप परीक्षण के लिए विद्युत सहायक के लिए कर रहे हैं तो 9 पे करेंगे, अन्यथा आप 8 पे कर सकते हैं। तो आप टेक्नीशियन के लिए 1 सेकेंड आपका जो है या सीनियर टेक्नीशियन के लिए वो डालना है। आपको यहाँ पर क्या है सिलेक्ट करने के बाद आपको जोन दिखाएगा किस जोन से आप आवेदन करना चाहते हैं। एंड आपको ओके कर लेना है। यहाँ पे आप ओके करेंगे उसका नीचे आपको दोबारा से दूसरा सिलेक्ट करना होगा। आपको 3 जो है यहाँ पर सिलेक्ट करने होंगे। करने के बाद आपको पूछता है डोमिसाइल है महाराष्ट्र का तो आप यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड आपको पूछता है किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वो कैटेगरी यहाँ पर आपको डाल देनी है। इन कैटेगरी कंफर्म कर देनी है। वही आपको जाति कौन सी है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा 40% विकलांग है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड आगे आपको दिखाई देगा आप विकलांग है और आपको राइटर की जरूरत है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर दिया। पूछता है अंडर रिजर्वेशन वुमेन कैटेगरी तो आप वुमेन है तो आप जो है यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड पूछता है आपको जो सेंट्रल आपका जो है वेदर प्रोसेसिंग का सर्टिफिकेट इश्यू बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट महाराष्ट्र ने इश्यू किया तो आपको यस करना है। एंड यस करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नंबर जो है डालना होगा। यहाँ पे नंबर अपना डाल देंगे। एंड किस डेट में इश्यू हुआ है वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली सारी चीज जो है फिल करनी होंगी। वही आपको पूछता है वेदर वैलिडिटी तो आपका वैलिड है या आपका जो वैलिडिटी डेट है उसमें या नहीं है। अगर ऑलरेडी वैलिड है तो आपको यस करना होगा। तो आपको देखिए आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखते हुए फॉर्म जो है फिल करना होगा। एंड आपको इसको नीचे कर लेना है। नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपका दिखाई देगा आपको जो है कैटेगरी। तो आपको देखिए ये सारी डिटेल जो अच्छे से फिल करने के बाद आपको नीचे कर लेना है। नीचे आपको यहाँ पर सारे ऑप्शंस खाली छोड़ सकते हैं। छोड़ने के बाद आपको नीचे आ जाएंगे। एंड नीचे आने के बाद आपको पूछता है यहाँ पर आपका जो है आर यू डिपार्टमेंट कैंडिडेट, आप डिपार्टमेंट कैंडिडेट है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। अगर आप डिपार्टमेंट कैंडिडेट नहीं है तो आप ऑलरेडी यस नो कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको नीचे आ जाते हैं एग्जाम सेंटर। तो 3 एग्जाम सेंटर आपको चूज करने होंगे। तो आपके अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। आपको 3 एग्जाम सेंटर वही आपको दिखाई देगा आपका डेट ऑफ बर्थ। तो आपको डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले ईयर है, मंथ है, एंड आपका डेट है। उसका जेंडर चूज कर लेना है, मेल है या फीमेल है। पूछता जुड़वा भाई बहन तो नहीं, अगर भाई बहन जुड़वा है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो
कर देना है। उसका पूछता है मेरिटल स्टेटस मैरिड है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। आपको यहाँ पर पूछता है आपका फादर्स नेम तो वो डाल देना है, मदर्स नेम क्या है वो आपको डालना होगा। उसके बाद आपको पूछता है आपने कभी नाम चेंज तो नहीं किया, तो आप नाम चेंज किया तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। यहाँ पर आता है करस्पॉन्डिंग एड्रेस, जहाँ पे आप फिलहाल रहते हैं वो आपको डालना होगा। जैसे आपका हाउस नंबर है, गली नंबर है, आपका विलेज कौन सा है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, तो वो आपको डाल देना है। डालने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको डालना होगा। एंड डालने के बाद आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो आपको डालना होगा। आपके एरिया का पिन कोड क्या है वो डाल देना है। परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है या अलग अलग है वो आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी के लिए कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, उसका वैलिडिटी और डिटेल करके आप चेक कर सकते हैं। तो आपको देखिए नॉर्मली आपको ध्यान रखना है, आपको जो फॉर्म है वो अच्छे से फिल करना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। गलती करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा एंड वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछता है 10th आपने किस बोर्ड से पास किया है वो आपको डालना होगा। डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम आपकी सब्जेक्ट कौन कौन सी सब्जेक्ट थी वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपने किस ईयर में पास किया है वो आपको डाल देना है। परसेंटेज कितना था वो आपको डाल देना है। एंड डिवीजन कौन सा है वो आपको डालना होगा। एंड डालने के बाद आपको 12th का रिकॉर्ड इसी तरीके से आप अपना भर सकते हैं। कौन कौन सी सब्जेक्ट है, किस बोर्ड से किया है, कब आपने पास किया है वो आपको डालना होगा। एंड आपका परसेंटेज क्या है वो आपको डाल देना है। एंड आईटीआई है, आपने आईटीआई किस आपने बोर्ड से पास किया है, सब्जेक्ट कौन कौन से थे वो आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको यहाँ पर किस ईयर में आपने पास किया है जैसा कि वो आपको डालना होगा। परसेंटेज कितना था वो आपको डाल देना। डिग्री अवेलेबल है या कोई अदर कोई कोर्स है आपके पास तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड पूछता है डू यू हैव नेशनल एनसीटीईटी का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास अवेलेबल है तो वो आपको डालना होगा। एंड जिस आपका आईटीआई ट्रेड कोर्स है आपके पास एनसीटीईटी से तो वो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन से तो आपको यस करना होगा। उसका 2 ईयर का जो है आपने Have you complete 2 year duration the scheme of a central exam electrician awaited NCVT न्यू दिल्ली। तो आपको यहाँ पे क्या है नॉर्मली आपने अगर किया है आपने ट्रेनिंग में आपने 2 साल का कोर्स कर लिया है कंप्लीट। हैव यू कंप्लीट 1 ईयर बोर्ड बेस्ड ट्रेनिंग, आपने 1 साल का बीबीटी आपने आप जो है बेसिक ट्रेनिंग कोर्स है इलेक्ट्रिकल सेक्टर किया तो आप जब पढ़े थे तो आपने सब क्लियर किया है तो ये नॉर्मली आपको यहाँ पे यस कर लेने। आपने अप्रेंटिस किया है तो ये आपको सारे जो है यस करने होंगे। करने के बाद आपको एक्सपीरियंस अवेलेबल है तो आप डिटेल दे सकते हैं। आप फिलहाल कहीं काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर दें। किस पद पे आप कर रहे हैं, आपने जो किस कंपनी में किस पद पे कब से कब तक किया है वो भी आप अपना दे सकते हैं। उसका पूछता है आपको कौन सी लैंग्वेज पढ़ना लिखना बोलना आता है तो वो आपको नॉर्मली चूज कर लेनी है। करने के बाद आपको जो भी भाषा आती है उसका वैलिडिटी और डिटेल करके आप अपना चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस शुड बी मिनिमम 6 ईयर और एबव, तो आपका 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। तो 6 साल का एक्सपीरियंस आपको देना होगा। किस कंपनी में आपने कार्य किया है, किस पद पे किया है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको यहाँ पर क्या है नॉर्मली अच्छे से फिल करना होगा। तो आपको देखिए यहाँ पे आपने किस ईयर में आपने कार्य स्टार्ट किया था तो वो भी आपको फिल करना है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद ही आपने कार्य किया होगा तो वो नॉर्मली आपको डाल देना है। डालने के बाद आपने कब तक किया है वो भी आपको डालना होगा। डालने के बाद आपका जो है नेचर कैसा था तो नेचर आपको डाल दिया। छोड़ा किस वजह से तो आप यहाँ पे शॉर्ट सर्विस लिख सकते हैं। आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आपको वेरीफाइड और सक्सेसफुल लिखा आ गया। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका चेक करने के लिए फॉर्म आ जाएगा तो आपको चेक कर लेना है। कोई गलती है तो आप इसमें बदलाव कर सकते हैं, नहीं है तो आपको एग्री कर लेना है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको ओके कर लेना है। एंड ओके करेंगे तो आपका जो है यहाँ पर देखिए आपका सबसे पहले लेफ्ट थंब आपको अपलोड करना होगा। तो लेफ्ट थंब जो आपको अपलोड करना होगा एकदम अच्छे से। तो उसके बाद आपको दिखाई देगा हैंड डिक्लेरेशन। तो आपको हैंड डिक्लेरेशन किस तरीके का अपलोड करना है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। डिक्लेयर दैट इन्फॉर्मेशन और करेक्टेड इन वे, यहाँ तक आपको रिक्वायर्ड तक आपको लिखना होगा। लिखने के बाद आपको अपलोड कर देना है। एंड अपलोड करने के बाद पेमेंट के लिए ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा। तो ऐसा करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद आएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।